पहला सवाल है कि बाबा आपने हालिया कौन सी फिल्म देखी थी और उसमें क्या बात अच्छी लगी आपको? हमने अभी कोई फिल्म नहीं देखी बेटा। 1984 में एक फिल्म देखी थी और उसकी कहानी ये थी कि हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं और बहुत से नौजवान जो हमारे साथ गेम खेलते थे तो वो नशा करते थे, तो हमने उनसे बहुत बार कहा नशा छोड़ दो, तो कहने लगे एक टूर्नामेंट था गंगानगर, श्री गंगानगर राजस्थान का एक जिला है, तो वहाँ पे और वो कहने लगे आप हमारे साथ फिल्म देखो, हम गुरु जी के पास जाके नशा छोड़ देंगे। तो उस टाइम एक फिल्म देखी थी, अभी और कोई फिल्म नहीं देखी। अभी तक आपको एक संत के रूप में देखा जा रहा था, मगर आप अभी एक संत से एक एक्शन हीरो बन रहे हो, कैसे लग रहा है? जो आपके अनुयायी है वो क्या फील कर रहे हो? हमें ऐसा कुछ अपने आप में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, जैसे आप बोल रहे हैं वो हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो लेकिन जितने भी लोग हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जैसे पहले मिलते थे वैसे ही मिलते हैं, क्योंकि हमने तीनों चीज़ों का तालमेल बिठाया है। हमारी दिनचर्या ये रहती थी, सुबह 2 घंटे कोई बीमार, नशा छोड़ने वाला, दूर दराज से जो भी आते थे वहाँ बैठते थे, या कोई टेंशन में है, कैसे आप टेंशन दूर कर सकते हैं, बैड हैबिट चेंज कर सकते हैं, सुबह 2 घंटे शाम को। तो जैसे फिल्म शुरू हुई तो हमने कहा सारा दिन ही आपके लिए आ जाएं, शॉट दिया, उनके पास चले गए, कैमरा चेंज हुआ, फिर उनके पास चले गए, तो यूँ सारा टाइम वो देते रहे। तो सत्संग भी कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग भी चल रही है और साथ में गा भी रहे हैं। कभी संडे की नाइट हमें निकल आती है तो हम 7-8 घंटे जो गाते हैं, 107 कंसर्ट जो कर चुके हैं, तो वो भी कर देंगे। तो सभी लोगों को वैसे लग रहा है, बल्कि उससे भी अच्छा कि गुरु जी हमें ज़्यादा टाइम देने लगे हैं। जी बिल्कुल नहीं बेटा, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आप देख रहे हैं थोड़े थप्पड़ वगैरह चल रहे हैं, इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इसमें हम अपने बेटियों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो लोग हम पे अटैक किए जा रहे हैं, हम उनको रोकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। फिर आत्मरक्षा हर किसी का अधिकार है, तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि बेटियां अबला नहीं सबला हैं और इनके लिए समाज के नौजवान आगे हैं। तो वो चीज़ हम लेके चले और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पूरी फिल्म में समाज सुधारने के लिए हमने स्टंट किए हैं और ये सब ईश्वर की कृपा से संभव हो पाया। माइक ले लें बेटा, ताकि वो सवाल रिपीट ना हो। कोई बात नहीं बेटा, इन सभी को सवाल सुन जाएगा। जी गुरुजी, पहले इसकी जो रिलीज की तारीख आई थी 23 तारीख, तो 23 को ही ये समझा जाए क्या आप कोई फाइनल तारीख आज आप ऐलान कर रहे हैं? जी ऐसी कोई तारीख तय नहीं की गई, लेकिन हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें वो दे दी बिठाया, शास्त्राम जी महाराज, तो उनका भंडारा होता है 24, 25, 26 तारीख, तो 4 दिन तो रिलीज का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद रिलीज जरूर की जाएगी। ये अभी हम लोगों ने मीटिंग की है कि उसके बाद का कोई भी 27 तक संभव नहीं है। वहाँ एक ही दिन में 2.5 करोड़ लोग आए थे पिछली बार, दूर दराज से, पूरे देश से। कि हम नशा छुड़ाते हैं, सबको पता है, और बीमारी में कैसे आत्मबल बढ़ाया जाए ताकि जो आम दवा है वो भी ज़्यादा काम कर जाए, ये लोगों को हम बताते हैं। इसलिए उन समय में तो हम बहुत बिजी हैं। उसके बाद का कोई दिन जैसा कंपनी चाहेगी सब लोग मिलके वो आपको बताएंगे। हाँ, इससे पहले नहीं संभव। जी हर जगह तो विरोध नहीं हो रहा, चंद लोग हैं जो अलग अलग, जैसे आपने पंजाब का बोला है, तो जब ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, कंप्लीट हो गई थी, तो तभी कुछ लोगों ने उठाया था। तो पंजाब के सीएम साहब ने तब बोला था कि अगर सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो हम वो जाने लोग हैं, हम क्यों रोकेंगे। तो हमें लगता है उन्हें कोई रिपोर्ट दी गई कि नहीं जी ये ठीक नहीं है। तो हमें लगता है जब वो और स्टेटों में देखेंगे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ना धर्म के ऊपर कुछ है, ना जात पात के ऊपर कुछ है, हम तो ड्रग के ऊपर ही सब चीज़ें लेके आ रहे हैं या वेश्यावृत्ति रोकने के लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो जब वो देखेंगे हमें लगता है फिर से हरी झंडी दे देंगे, हमें ये उम्मीद है। बाबा किन तस्वीरों में, किन सीन में सेंसर बोर्ड को ऐतराज था? बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं जानते कि ऐतराज क्यों था सेंसर बोर्ड को और किन किन सीन में। जी बेटा, जैसे आपने पूछा, सबसे पहले सेंसर बोर्ड में, क्योंकि हमें तो अभी ताल्लुक इनसे कभी मिले नहीं थे, तो जो कंपनी के लोग थे, वकील सज्जन थे, वो आए हुए थे, डायरेक्टर साहब आए हुए थे। तो सबसे पहले जो सेंसर बोर्ड ने देखा, उन्होंने बोला हमारे समझ में नहीं आ रही पिक्चर। हमें जो बोला उन्होंने, गुरुजी वो कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं आगे रेफर कर दूँ। तो आगे उन्होंने भी बोला कि हमारे भी समझ में नहीं आ रही, हम तो हायर रैंक के पास भेज रहे हैं, ट्रिब्यूनल जो आप कहते हैं, तो उन्होंने उनके पास भेजा। तो दिन थोड़े रह गए थे, तो हमने वहाँ पे फिर एक स्पीड जो होता है उस पर एक वकीलों ने बोला कि आप स्पीड ट्रैक पे डाल दें, और इस तरह से ये संभव है क्योंकि दिन नज़दीक आ गए थे। फिर फैसला जल्दी हो जाता है, वकीलों ने बताया। तो कंपनी वालों ने वैसे ही वो सब कुछ किया।
तो वो फैसला आ गया और हमें सर्टिफिकेट मिला। तो और इसमें जो रोका गया, उन्होंने एक शब्द रोका है, एक लाइन म्यूट करने को है या उसको चेंज करने को बोला है, और आगे पीछे एक मिनट का जो ऑलरेडी लिखना था उसमें कुछ उन्होंने लिखवाया है, तो वो चीजें की गई और इसमें कोई चीज नहीं की गई। आमतौर पे जब ट्यूजडे पर फिल्म जाती है तो 1 महीना का समय लगता है आमतौर पर, लेकिन इस समय पहली बार ऐसा हुआ कि 24 घंटे में उन्होंने फैसला लिया था। इस बात को भी सवाल उठाया गया। जी बेटा, वही हमने आपको बोला कि फास्ट ट्रैक पे उसको डाला गया। जो वकीलों ने, दिल्ली के वकील थे हाई कोर्ट के या जो भी कंपनी ने किए, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर फिल्म रिलीज होने वाली है उससे पहले आप अगर ये ऑर्डर की काफी ये चीजें लगा देंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे कि हमारा हाई स्पीड पे सुना जाए, तो ये संभव है, ये पॉसिबल है, कानून में ये प्रावधान है, तो उसके अकॉर्डिंग लगाया गया, वो फैसला है। अच्छा गुरु जी, अगर बात की जाए, धर्म जो है बहुत सेंसिटिव होता है खासकर हमारे भारत देश में, और कुछ दिनों पहले क्रिकेट फिल्म आई थी जिसके बाद ढेर सारी कंट्रोवर्सी, ढेर सारे सवाल। आपको लगता है कि आपकी फिल्म को उनका खामियाजा भुगतना पड़ना? नहीं, हमें ये लगता नहीं है। वो क्या उन्होंने कैसे किया, क्योंकि हमने फिल्म देखी नहीं है। हाँ, हम ये आपको दावे से कहते हैं क्योंकि हमें झूठ कैसे बोल सकते, कल तो आपके सामने फिल्म आएगी, तो उसमें किसी धर्म को टच नहीं किया गया, किसी जात पात ऊंच नीच को टच नहीं किया गया, बल्कि हमने जो बुराइयां हैं समाज में उनको निकालने के लिए ही सारी बातें की हैं, और वो स्टंट के द्वारा कर्मयोगी बन के किया है। बाबा यहाँ जी बेटा। बाबा, एपीलेट ट्राइब्यूनल ने तो फिल्म को क्लियर की थी, जबकि सीबीएफसी ने उसको रिजेक्ट की थी, और वो डिसीजन आने के बाद सीबीएफसी के 12 मेंबर ने रिजाइन कर चुके थे। तो क्या कहना चाहेंगे उनको? बेटा, हमें मेंबरों का कुछ पता नहीं, लेकिन जो हमने सुना, पहले उन्होंने बोला कि ये फिल्म की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं जी ये तो भ्रष्टाचार है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, फिर उन्होंने बोला सरकार इसमें कुछ कर रही है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, और लास्ट में उन्होंने मुद्दा कुछ और ही निकाला है कि हमारे 8 पॉइंट है इसकी वजह से दे रहे हैं, जिसमें फिल्मों का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो लोग ऐसे ऐसे बदल रहे हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच है। हमारे ख्याल से हम एक बात कहा करते हैं, तो सीधी सादी बात जानते हैं, हमें इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन जो हम सीधी सी बात रखते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहबान कोई फैसला करते हैं तो हाई कोर्ट में चैलेंज होता है, हाई कोर्ट के जज साहबान कोई फैसला करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान उनके फैसले को अगर बदल दें तो नीचे वाले जितने जज साहबान होते हैं उनका सत्कार करते हैं कि भाई ठीक है, जैसा कुछ भी कर सकते हैं। पहली बार हमने देखा अपने देश में कि जिन लोगों ने आगे अपने हायर लोगों को भेजा है वही उन पे उंगली उठा रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने जो किया वो सही है और जो हायर रैंक वालों ने किया वो गलत है। बड़ा अजीब लग रहा है, ये क्या है, शायद कहीं उनमें तो कुछ ऐसा हो गया कि जो चीज उनको होने वाली थी वो नहीं हुई, अगर उनके हक में होता तो वो चीज हो जाती। क्या थी वो चीज, वो आप लोग निकलवा सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं। रिलीज हो जाती है और उसके बाद कोई विवाद खड़ा होता है, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे? क्या इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं? बेटा, ऐसा कुछ उसमें फिल्म में है ही नहीं, ऐसा कोई कि उसका कोई विवाद उठाए, उसको धर्म पे, कोई जात पे, किसी ऊंच नीच पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, फिल्म बिना देखे लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, इसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले लें? अभी फिल्म देखी नहीं है, हर कोई नहीं ये है उसमें वो है, लिफाफा खुला नहीं, मजमून पहले पता है, कराने की बात है। तो बाद में अब तो सेंसर बोर्ड ने उसको अगर पास कर दिया, हमें ऑर्डर दे दिया है, तो इसका मतलब सेंसर बोर्ड ने सारा देख लिया, उनको 100% सही लगा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं उसमें कुछ गलत नाम आता है, कोई इस्तीफा देता है, फिर अखबारों में सुर्खियां बनती है, तो क्या ये पॉजिटिव है आपके लिए? फिल्म की पब्लिसिटी हुई कहीं ना कहीं बिना आपके कुछ किए? बेटा, हमने ऐसा चाहा नहीं था। जब हमने फिल्म बनाई थी एक ही मुद्दा था दिमाग में कि हमारा यूथ जो दुनिया का नंबर 1 यूथ है, बाहर जा के जो सुपर कंप्यूटर बना दिए गए, सौरमंडल पे ऊपर चले गए, तो ना है तो वो इंडियन पर नाम होता है बाहर के देशों का। क्यों ना हमारे युवक को, हमारे यूथ को इतना मजबूत बना दें कि हमारे देश को इतना ऊंचा ले जाएं, ये देश फिर से पूरी दुनिया का गुरु देश बन जाए। हम ये मुद्दा लेके चले थे। हम तो अब आप सुनिए, हम खूनदान करना सिखा रहे हैं, हम फूड बैंक इसमें बनाना सिखा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं कि कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ड्रग छुड़वा रहे हैं, वेश्यावृत्ति छुड़वा रहे हैं, ये देश के हित में है। अब किसी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती तो आप ही समझिए वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें लगता है। और ये हर जगह नहीं है, चंद लोग कुछ जगह ऐसा हो रहा है। बाबा, YouTube पे काफी हिट्स मिले हैं आपके फिल्म के ट्रेलर को, आपको रॉकस्टार बाबा का दर्जा दिया जाए तो कैसे? बेटा, जैसा हम तो एक इंसान है, आप बच्चों को लगता है कि रॉकस्टार कहना आपको अच्छा लग रहा है, तो कहीं कोई बाबा कहता तो वो भी ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम असलियत में हम सबकी सेवा के लिए हाजिर हुए हैं। ना कोई हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ना अपने आप को भगवान, तो सबके अंदर बैठा है। ईश्वर तो हर किसी के अंदर रहता है।
तो हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि अपने आप को पहचानिए, आप कभी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, यकीन मानिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यही बताने आए हैं बेटा, हम अपने आप को कोई मान बढ़ाई लेने नहीं आए। बाबा जी, फिल्म को हिट कराने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का सहारा लेना पड़ता है और फिर उनके हिसाब से उनकी भी दिया जाता है। जैसे हालत हो जाती है जैसे कि वो सुबह 4 बजे बिना मजबूरी के मुर्गे को बांध देना पड़ता है, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर की बेचारे की हालत हो जाती है। तो आपने किसी सलमान या आमिर खान या ऐसे किसी स्टार को नहीं लिया, आपने अपने आप को ही सलमान समझा, आमिर समझा। तो क्या ऐसी बात है आपके फिल्म में कि आप अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने प्लेटफॉर्म इस फिल्म के स्टोरी को लेके आप एकदम पूरी तरह आश्वस्त है कि मैं ही सलमान हूँ, मैं ही आमिर हूँ और मैं ही शाहरुख खान हूँ? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा बेटा, क्योंकि हमने इनका कुछ देखा होता तो हम ऐसा सोचते कि हमें ये होना चाहिए। हमने तो उस भगवान से प्रार्थना की, भगवान अच्छा काम करने जाने तू साथ देना, उसको ही अपना सब कुछ मानते हैं, ईश्वर को, और उसी को लेके चल पड़े। हाँ, हम इन लोगों के नाम जरूर सुने जो आप बोल रहे हैं, हमने ये भी नहीं सुना कि इनके बिना ऐसा नहीं होता वैसा। और ये हमारा क्रू मेंबर बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ एक्टिंग करने वाले एक्टर भी बैठे हैं, डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं, तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, कभी कल्पना ही नहीं कि पूछो इनसे कभी चर्चा हुई हो, किसी बात पे भी नहीं, ये बात ही नहीं हुई कि किसको लेना नहीं। हमें लगा हम ये कर सकते हैं जो भी करना चाहिए, तो ईश्वर की कृपा से हमने वो भी कर दिखाया जो यूथ करते हैं। ऐसा होता है कि जब भी फिल्में लोग बनाते हैं तो उसमें उसका एक व्यापार वाला हिस्सा भी होता है, और आजकल तो बड़ी चर्चा होती है कि 100 करोड़ की फिल्म हो गई, 200 करोड़ का कारोबार कर लिया किसी फिल्म ने, और फिल्म बनाने में खर्चा भी बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के लोग फिल्म बनाते हैं कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो उसकी भरपाई भी होगी और लोग हमारा टिकट खरीद के देखेंगे। तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है इस फिल्म का जो एक कमर्शियल हिस्सा है उसमें आप लोगों का कितना, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? जी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने ये सब किया है बेटा। हमने तो इसमें जो स्टोरी लिखी वो हमने उनको स्टोरी दिखाई कि ये हमारी स्टोरी है, हम इस पे एक्टिंग करेंगे, और जो उन्होंने इन लोगों को चुना तो वो भी जीतू जी के थ्रू सारा चुना गया। तो इस बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। हाँ, ये जरूर सोचा था, आप हमारी सोच पूछ रहे हैं क्योंकि वो तो कंपनी बता सकती चीज़। हमारी सोच ये थी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि पूरा यूथ, छोटे बच्चे और बुजुर्ग तक ये फिल्म जरूर पहुंचे और कोने कोने में पहुंचे, ताकि हमारे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव आए, बुराइयां चली जाएं और अच्छाइयां ऊपर के ऊपर आए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ये जो संसद CBFC बोर्ड के जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है उनमें से एक नलिनी सरदेसाई भी हैं, और उन्होंने बड़ा एक बयान दिया है कि साहब अगर ये फिल्म आती है तो उससे सुपरस्टिशन बढ़ेगा। और एक दूसरी बात और भी बहुत ज़्यादा खास तौर से इंटरनेट पे और जो सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है उस पर चल रही है कि शायद आपने कोई बयान दिया था जिसके अंदर आपने जो ये जो इवेंजलिस्ट और क्रिश्चियन जो कन्वर्जन का प्रोग्राम चला रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में उन सारी जगहों पे, उसको लेके जो एक क्रिश्चियन लॉबी थी CBFC में जिसको लीला सैमसन लीड करती थी, इन लोगों के अंदर बड़ी नाराज़गी थी, और ये लोग खास तौर से अगर कहीं किसी क्रिश्चियन आइकॉन को बुरे तरीके से दिखाया जाता तो उन फिल्मों को रोक देते थे, जबकि हिंदू आइकॉन्स को दिखाने पर उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो PK को तो इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया, लेकिन कई दूसरी फिल्में उनको लोगों ने रोक दिया था जब तक कि उन सीन्स को हटाया नहीं गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन लॉबी थी CBFC में जो लीला सैमसन लीड करती थी, और पहले भी वो कला क्षेत्र में मद्रास के अंदर जो इस प्रकार के काम कर चुकी थी, जहाँ उन्होंने कला क्षेत्र से गणेश की मूर्तियाँ हटवा दी थी और सब कुछ कर दिया था। तो लोगों का ये कहना है कि शायद ये क्रिश्चियन लॉबी आपके खिलाफ काम कर रही थी, तो आपका क्या इसमें विचार है? जी बेटा, हमें तो आप लोगों ने आज बताया है कि वो किस धर्म से, मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें बिल्कुल उनके बारे में, आपको सच कहते हैं, ABCD भी नहीं पता था, कौन है सेंसर बोर्ड में, कौन हेड है, कौन दूसरे हैं। और हमने जो फिल्म में किया है, आप यकीन मानिए आपके सामने जब आ जाएगा, किसी लॉबी के खिलाफ नहीं किया है। हमने ये दिखाया है कि हम आत्मबल को उठा सकते हैं। अभी आपने सॉन्ग सुना होगा, राम 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 ओ मेरे राम, पर उसमें हमने गॉड को भी शामिल किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा मना जाए, क्योंकि पानी को जल नीर वाटर वाशर आप कहने से पानी की ताकत नहीं बदलती। ये हमारे वेदों में, हर धर्म में लिखा है। भगवान का नाम बदलने से भगवान नहीं बदलता, आदमी की सोच एक अलग चीज़ है। तो इस बारे में हमने कभी सोचा नहीं, फिल्म में कुछ कहा नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों किया है या उनके अंदर क्या सोच आई,
ये तो मालिक ही जाने क्यों उन्होंने ऐसा बदल बदल के बातें कही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो मालिक ही जाने। या आप लोग भी निकाल सकते हो उनसे अगर वो निकाल सकें, क्योंकि उनको पता है कि वो बदल क्यों रहे हैं बार बार ऐसी चीज़ें जो आपने कहा। जी बिल्कुल। ये इसमें कोई, क्योंकि लड़कियां भी बैठी हैं रोल कर रही होंगी, तो इसमें कोई रोमांटिक एंगल भी है? जी ऐसा एंगल नहीं है इसमें। ये 3 लड़कियों ने काम किया, 2 तो ये सामने बैठी हैं और एक रशिया से है। तीनों ही हमारी बेटियां हैं फिल्म में, लेकिन इसमें रहस्य और बहुत ज़्यादा है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो एक ज़बरदस्त एंगल है और ऐसा इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है जो एक गांव में भी बाप और बेटी बैठ के इसको देख सकते हैं, ऐसी फिल्म है। हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति इतनी बुलंद है, इसको नग्नता का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एंटरटेनमेंट करना तो वैसे कर दो, दुनिया फिर भी खुश हो सकती है। अब आपको क्या कहा जाए, बाबा या हीरो? जो आपकी इच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जवाब भी दिया था कि बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, कोई बाबा कोई गुरु, पर ज़्यादातर लोग हमें पिताजी कहते हैं, कोई माँ भी कहता है, अलग अलग तरीके से लोग, लेकिन मेनली ये नाम हमारे लिए जाते हैं। जी बेटा। बाबा जी, एक प्रवचन का तरीका होता था और आपने कभी कहा था कि अब यूथ के लिए तरीके बदल गए, तो ये आपने ये तरीका इस तरह का रॉक स्टार या पॉप स्टार का शुरू किया, तो क्या हम समझें कि अब प्रवचन के तरीके बदल जाएंगे या बदलने चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते कि बदलने चाहिए। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी गुरु हैं, हर समाज में जो बहुत सच्चे हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, अपने तरीके से प्रचार करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। पर हमें लगा कि यूथ को, सिर्फ हमें, कि यूथ को उनकी भाषा से समझाया जाए और वो चीज़ करके दिखाई जाए, क्योंकि लोगों में ये होता कि मांसाहार बड़ी चीज़ है, नशा बहुत तगड़ी चीज़ है। पर हम कहते हैं कि अगर मांसाहारी पावरफुल होता तो एलिफेंट बेचारा वीक रह जाता, क्योंकि वो तो मांस खाता नहीं। तो ये चीज़ें नहीं हैं, पावर दूसरी चीज़ों में बहुत है। तो ये चीज़ें समाज के सामने लाने के लिए और युवकों को सही लाइन पे लाने के लिए उन्हीं की भाषा में हमने फिल्म बनाई। बाबा, आपने क्योंकि देश की तरक्की की बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं, कि हाल ही में एक ऋषि ने कहा था कि भारतीय नारी को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष ने कहा कि पहले उनको आप जांच पड़ताल कर लो कि वो औरत 10 बच्चे पैदा करने लायक है या नहीं। इस चीज़ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे? बेटा, हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते नहीं, पर हमारे समाज में हमारे बेटियों को या हमारे लड़कियों को, औरतों को ऐसा कहना हमारे लिए बहुत ही दुखद है। आपसे हमने सुना है, क्योंकि हम आपको सच कहते, हमने नहीं सुना ना पढ़ा, क्योंकि हम शायद शूटिंग में बिजी थे। तो ऐसा, क्योंकि जननी को हमारे देश में भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है, और हमारे खास करके हिंदू धर्म में तो ये बोला गया है कि बच्ची ही माँ के समान होती है। लोगों ने हमसे सवाल किया, बच्ची को माँ क्यों कहा हिंदू धर्म में? तो हमने उनको बताया कि बच्ची जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहेंगे, बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है ना, वो अपने माँ बाप की माँ बन जाती है। पापा ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं नहाना, वो नहीं करना। बच्ची बड़ी होती है, पत्नी तो है ही है वो 100%, लेकिन वो पति की भी कहीं ना कहीं माँ की तरह संभाल करती है कि जी आप ये नहीं पहनते, आप इस टाइम नहीं आते, ये खाना गलत, वो खाना गलत। बच्चा होता उसकी माँ तो होती है। तो क्या ऐसा आपने महसूस नहीं किया किसी ने? हमने तो बहुत जगह किया बेटियों के साथ, ऐसा होता है जी। बहुत सारे हाथ पीछे हैं जो शायद इस बात को सच में मानेंगे, सच कि क्या ऐसा आपने फील नहीं किया अपने बच्चियों के साथ? जी देखिए, आप में से लोग, क्योंकि ये धर्म कोई भी है उसने वैसे नहीं लिखा, प्रैक्टिकली देखा है हमारे महापुरुषों ने, जंगलों में पता नहीं कितना समय लगा है। तो बाकी आपने जो बात कही वो दुख जरूर लगा बेटा। गुरु जी, इस फिल्म में आप डेब्यू कर रहे हैं, आपको अगर बॉलीवुड से कोई ऑफर आता है तो उन डायरेक्टर्स को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? आप किस तरह की फिल्में आप आगे करना चाहेंगे अगर आप करेंगे तो? जी, कोई भी बेटा ऐसा कोई आएगा ऑफर, तो हम यही चाहेंगे कि समाज का अगर भला है, हमारे यूथ का उसमें फायदा होने वाला है और उसमें कोई भी नग्नता, अश्लीलता नहीं है, तो वो हम करने को हमेशा तैयार हैं। समाज के लिए, हर चीज के लिए जरूर आगे आएंगे। नसीहत यही देंगे, जैसे फिल्म में वो लोग भी देखेंगे कि भाई आप समाज को बदलने का काम करें, समाज को बिगाड़ने के लिए कोई ऐसा सीन ना डालें। यूथ हीरो हीरोइन को आइकॉन है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, तो उनसे भी आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे जितने भी मीडिया है कि भाई वो कुछ ऐसा करें कि हमारे समाज में ऐसी करवट आ जाए कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 हो जाए। जी क्योंकि ये रियल स्टोरी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कल्पना से बनाई गई हैं, मेनली जैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें रियल स्टोरी।
अगली जो है वो भी रियल स्टोरी है। वो आदिवासियों में रहे थे हम, राजस्थान साइड में, गुजरात साइड में, बहुत गहन जंगलों में वो बिल्कुल नंगे रहते थे। उनका कहना है कि एकलव्य के टाइम से हम ऐसे ही हैं, बिल्कुल नग्न थे और कपड़ा नहीं पहनते थे, कच्चा मांस खाते थे, महुए की शराब पीते थे, छोटी सी बच्ची की शादी करते थे बच्चों की, और बच्चों से काम लेना, भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा ऐसा चक्कर, मार्ग टाइप बहुत कुछ है उसमें, वो जो किया करते थे। तो हमने वहाँ 1.5 साल रहे, उन्होंने हम पे भी अटैक किया, बहुत कुछ किया। तो वो सारी चीज़ें रियल स्टोरी के रूप में हम वो भी ला रहे हैं समाज के सामने, कि जिन्हें असभ्य कहते हैं वो कैसे बदल गए। आज उनमें से बहुत से नौजवान टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बदल गए, पढ़ाई करके कपड़े पहनने लगे। सारे का सारा समाज, 16 कबीले थे वो, तो सारे बदल गए। 90% लोग वो बदल चुके हैं आज, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं करते, खेती बाड़ी करते, जिन पशु को काट के खाते आज आरती उतारते हैं, उनसे काम लेते हैं। तो हम कहते हैं कि असभ्य अगर बदल सकते हैं तो सभ्य अपनी आदत को क्यों नहीं बदल सकता, वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपका जो टी शर्ट है उस पर यूएसए क्यों लिखा है सर? बेटा टी शर्ट जिस कंपनी होगी उसने लिख दिया होगा, हमने नहीं लिखा। तो वो टी शर्ट जैसे थी, हमने ऐसा कुछ बोला नहीं बेटा, कि जो टी शर्ट थी उस पर डिज़ाइन जरूर हमने किया है। टी शर्ट जैसे यहाँ बाजार से जैसी मिल जाती है, ये ली इंडिया से बाहर से लेके नहीं आए, ये पक्का है। बहुत अच्छा होता, लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया में ये बिक रही है। अच्छा बाबा बचपन से आपको फिल्मों की तरफ रुझान था? आप हीरो बनना चाहते थे? नहीं बेटा, हमारा सिर्फ भगवान की तरफ रुझान था, कभी फिल्म के बारे में सोचा भी नहीं। तो ये कब से ऐसे मंशा हुई कि फिल्म बनाऊंगा और एक मैसेज दूंगा? हम 100 कंसर्ट कर रहे थे, और उनमें शायद 1-2 कंसर्ट पहले की बात है या उसके बाद की बात है, हमें ध्यान में नहीं। तो अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। जिले में 30 गांव का एक ब्लॉक होता है, तो उसमें लोग आते हैं। 1 लाख से 2.5 लाख तक लोग आते हैं हर संडे नाइट को। उसका नाम रखा हुआ मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट। जी, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, और भी बेंगलोर में हमने ये किया है। तो उस दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नौजवान, जैसे खड़े तो वो आगे रहते हैं फ्रंट लाइन में। एक बार हमें वो दिखे नहीं, तो हमने उनसे पूछ लिया, बेटा कहाँ थे, रात दिखे नहीं, शाम के टाइम। कहते गुरुजी वो अरे वो क्या, कहाँ थे? कहते वो फिल्म देखने गए। तो डर क्यों रहे हो? कहते मम्मी पापा डांटेंगे, पास ही खड़े हैं आपके पीछे। क्यों डांटेंगे? गंदी चीज़ें देखनी नहीं चाहिए। तो एकदम ख्याल आया, फिल्म को क्यों ना ऐसी अच्छी चीज़ बना दी जाए। माँ बाप कहे जा बेटा देख के आएगा तो कुछ बन के निकलेगा, बिगड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये फिल्म बनाई। बाबा लगभग 3 से 4 साल पहले एक हॉलीवुड में फिल्म आई थी जिसका सीक्वल भी आया था, उसका नाम था द घोस्ट राइडर, और उसकी एक और सीक्वल आई थी द घोस्ट राइडर 2। और ठीक जो पोस्टर आपका एकदम वैसा ही पोस्टर था, जहाँ पे जो हीरो है वो बाइक पे जा रहे हैं, ऐसी ही बाइक थी और बाइक में से आग निकल रहा है। क्या आप कहीं से इंस्पायर्ड है? बेटा हमने किसी को देखा ही नहीं, आपने उससे मिलाया तो आपने देखा होगा। हमने आग कहाँ से आ रही है? जी, आग वाकई बाइक में थोड़ा सा, तो बाकी आप फिल्मों में कैसे आती है वैसे इसमें भी आ गई। आप संत हैं, गुरु हैं, तो इस फिल्म से जो पैसा आएगा उसे आप दूसरी फिल्म बनाएंगे या समाज सेवा में कुछ डालेंगे? जी बेटा, इस कंपनी ने जो हमें पैसा देना है, हमने शायद कई बार बताया भी, आज भी आपकी सेवा में बता रहे हैं कि इसमें हमने 2 चीज़ों पे फोकस किया है। एक थैलीसीमिया की जो बीमारी, उसको जड़ से ख़त्म करना। HIV पॉजिटिव जो बीमारी चल रही है, इसको ख़त्म करना। इसमें बहुत, आप शायद जानते ही होंगे, हमारे देश में इतने बच्चे हैं, हर महीने हम ब्लड डोनेट करते हैं पूरे इंडिया के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, थैलीसीमिया के मरीजों के लिए, पत्रकार समाज, पुलिस समाज और आर्थिक तौर पे कमज़ोर लोगों के लिए पूरा ब्लड डोनेट होता है। कभी 500 यूनिट, कभी 1000 यूनिट, कभी 2000 यूनिट। तो हमें बड़ा दर्द है उन बच्चों का जो 7-7 दिन बाद खून लगवाते हैं। तो वो एक डॉक्टरों का एक पैनल बनाया हमने, और एक विदेशों में जगह है, वहाँ उस पैनल ने काम किया। तो उसमें एक चीज़ निकली कि हाँ, इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक मरीज के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो हमने कहा ये तो हमारे देश में तो संभव नहीं होगा, ऐसे कैसे? तो उस पर सर्च करने के लिए हम इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा उनको देंगे। भले ही पिक्चर का नाम द मैसेंजर ऑफ गॉड हो, मगर लोग आपको मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों माने? हमने ये जो इंग्लिश है, ये पता नहीं इसके अर्थ कितने निकलते हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। हम तो हिंदी का सीधी सादी भाषा, कि हमें लगा बेटा कि एक फ़कीर, एक संत को ही मैसेंजर कहा जाता है, तो हम फ़कीर ऑलरेडी हैं। तो हमने और कुछ नहीं बनाया कि जो भगवान के शब्दों को आगे जनता तक पहुंचाता है, उसे हमारे संत या फ़कीर या पीर कहा जाता है। तो वही चीज़ हमने इस इंग्लिश में कन्वर्ट करके रख दी कि हाँ भाई, भगवान के शब्द ही आपको बताने आ रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोग हमें माने ना माने, पर बुराइयां छोड़ दे, हमारे लिए इतना काफ़ी है।
बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हम जहाँ जहाँ गए हैं, यूथ क्या, नौ बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, उमड़े चले आए। हम सूरत में गए बिना किसी को बताए, एकदम से गए। मॉल में 25,000 लोग थे और 25,000 में से निकलना हमें पता, हम कैसे निकल के आए थे। और हमें कोई यूँ नहीं कह रहा था बाबा या कुछ ऐसे, या तो MSG और या यूँ कह रहे थे, वो आ गए। तो देश के लिए हमें कह रहे थे, देश के लिए गाओ। हमने हर जगह वही गाया, यूथ ने यही कहा कि देश के लिए गाइए। तो हमें इतनी खुशी हो रही है कि लोगों के अंदर देशभक्ति जाग रही है, जो कि 100 से गई थी, और सभी के अंदर तो नहीं, लेकिन अब सभी के अंदर शायद जाग जाए। हमारी एक प्रयास है, हम नहीं कहते जागेगी, शायद ईश्वर जगा दे देशभक्ति और भगवान भक्ति, ताकि आदमी एक बाहर की तरह जिंदगी जी सके। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बेटा, इसमें जो हमने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं, झगड़ा या जो ये चीज़ हो रही है, तो ये आप जब फिल्म देखेंगे हमें लगता है वो ज़्यादा पता चलेगा कि हम किसी की जान बचाने के लिए, खास करके लड़कियों के लिए हम इसमें बहुत आगे आ रहे हैं। और आपको बता दें, हमने लड़कियों के लिए एक मुहिम शुरू की है। एक तो वहाँ पे कि अबला ना बनाएं, लड़की को सबला बनाएं। माँ बाप जैसे बच्चा मजबूत होता लड़का, तो वैसे ही मजबूत रखें। उसके लिए हमने वहाँ जूडो और बहुत से ऐसे कैंपेन शुरू कर रखी है नॉर्थ साइड में। इधर भी, यहाँ जहाँ भी लगता है कि लोग सिखा सकते हैं, वहाँ सिखा रहे हैं। दूसरा कि जिनकी एक लड़की है, हमने कुल का क्राउन उस लड़की का नाम दिया है। और हमने 7 शादियाँ करवाई हैं। प्रोफेसर है, उनमें पढ़े लिखे लोग बहुत। और उन्होंने क्या किया है कि शादी के बाद लड़का लड़की के वहाँ जाता है, रहता है जाके, और जो बच्चा होगा उसका नाम लड़की से पहचाना जाएगा, लड़के से नहीं। ताकि लोग कहते हैं गुरुजी आपने गलत किया। हमने सबसे पूछा कि बेटे के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। बहू आती है दूसरे खून वाली, उससे बच्चा होगा तो वो हमारा नाम रोशन कर सकता है। बेटी के अंदर खून किसका होता है? माँ बाप का। और दामाद आता है दूसरे खून वाला, तो उसका बच्चा नाम रोशन क्यों नहीं कर सकता? माँ बाप का वंश क्यों नहीं चला सकता? ये बताइए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो समाज के सामने हम लाने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए बेटा। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, पता नहीं कौन क्या बोल देता है। हम हर किसी को कहते हैं, हमने आपके सामने कुछ नहीं बोला, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने इतनी चीज़ें क्यों बदली। कभी तो कहते हैं फिल्म के कारण इस्तीफा दे रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि नहीं जी इनके तो 8 कार नहीं, कोई और है जिसमें फिल्म का नामो निशान नहीं। हमने तो सिर्फ इतना बोला बेटा, लोग क्यों ऐसा कहते, हम उनसे भी प्रार्थना करते कि ऐसा कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एंगल से हमने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, जाके किसी को रिक्वेस्ट नहीं किए। हम तो सिर्फ ईश्वर की करते रहे कि भगवान देखते रहे खेल क्या क्या हो रहा है। हम तो भला करने जा रहे हैं, तेरी इच्छा है वही होगा। माइक ऑन कर ले बेटा। आपका जो स्टाइल स्टेटमेंट है काफ़ी कमाल का है, काफ़ी ब्लिंग नज़र आता है उसमें। तो ये स्टाइल आपका कहाँ से, फैशन कहाँ से इंस्पायर्ड है? और क्या आप कभी रैंप पर वॉक करोगे या खुद का ऐसे लाइन लेके आओगे ऐसे? जी बेटा, हमने जो जितना भी डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपको बताया कि टी शर्ट है और ऊपर जो वर्क किया है ये हम डिज़ाइन करते हैं। फिल्म में आप देखेंगे, क्योंकि फिल्म लंबी है, कम से कम 2-2.5 साल की फिल्म को हमने फिल्माया है, तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर हमने कपड़े चेंज किए हैं। तो उसमें जो भी डिज़ाइन है ज़्यादातर हमने ऊपर किया है। अगर कपड़ा भी कोई डिज़ाइन किया गया तो वो भी हमने ही डिज़ाइन किया है। तो ये सब ईश्वर की कृपा से, किसी से हमने प्रभावित नहीं हुए। हाँ, भगवान से प्रभावित थे, हैं, सारी जिंदगी रहेंगे। अभी तक कुछ सोचा नहीं बेटा। नहीं बेटा, हमने कहा अभी सोचा ही नहीं कुछ। I had met Jeetu sir in Bombay, and it was he who told me a bit of the story. We met. I'd sent him my profile, and after hearing the story, because I think general notion जो लोगों का है कि एक धार्मिक film, because Guruji is there, एक ऐसा notion है which I really want to tell people, make them aware that no, it is a proper Bollywood film. It's an entertainer. Even when I heard the script for the first time, I told Jeetu sir, it's like a James Bond film. The packaging is so sweet, so good. You will never even imagine कि यार, wow, हम क्या message दे रहे हैं? What is style of giving the entire message? I'm playing a comedian in the film और मैं गुरुजी का भक्त हूँ। तो basically आप वो फिल्म में देखेंगे, because बाद में जो ट्विस्ट आते ही he's playing my Jija in the movie, so basically we are together throughout the film. My name is Bhondu in the film, by the way. Thank you so much for all.